नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं संस्कृत शिक्षण विधि के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही होते हैं। अगर आपके इनमें से 8 सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 1, पाठशाला विदे अपर नाम वर्तते। पाठशाला विदे अपर नाम वर्तते यानी कि जो पाठशाला विधि है उसके अपर नाम यानी कि उपनाम और कौन से हैं या फिर उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। अ पंडिल विधि या पंडिल पद्धति, ये पंडिल नहीं है पंडित है ना। पंडित पद्धति, गुरुकुल पद्धति, उभो या सर्वे। तो जो पाठशाला विधि है उसे हम पंडित पद्धति, पंडित विधि या फिर गुरुकुल विधि दोनों ही नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स उभो। उभो का मतलब होता है दोनों, अ और ब। ओके, इसके अलावा इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे पाठशाला विधि। पाठशाला विधि को हम व्याकरण विधि भी कह सकते हैं या व्याकरण पद्धति भी कह सकते हैं। इसे प्राचीन विधि भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है जो कि गुरुकुल के समय चलती थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, व्याकरण अनुवाद विधे प्रवर्तकः वर्तते। जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके प्रवर्तक कौन है ना। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है। अ श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, पाणिनिः, मोहनदासः या आचार्य मम्मटः। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, यानी इसका आंसर हो जाएगा अ। जो व्याकरण विधि है इसका विकास यानी इसके प्रवर्तक तो कौन है, भंडारकर है, लेकिन इसका जो विकास है वो है लॉर्ड मेकाले। जो लॉर्ड मेकाले हुए हैं, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति जो आई थी उसी के साथ इसका विकास हो गया था। इसको पाश्चात्य पद्धति भी माना जाता है या कह सकते हैं पाश्चात्य पद्धति है। और जो ऊपर आई थी पाठशाला विधि वो भारतीय कह सकते हैं, भारतीय देन है, और ये कौन सी है, पाश्चात्य पद्धति है। भंडारकर जो है इनकी 2 पुस्तकें प्रमुख है या इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। एक पुस्तक का नाम था मार्गोपदेशिका, मार्गोपदेशिका, और जो दूसरी बुक हुई है या कह सकते हैं जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। 2 किताबें, मार्गोपदेशिका और दूसरी है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। ओके, प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रभावी शिक्षणस्य कृते आवश्यकः अस्ति। जो प्रभावी शिक्षण है उसके लिए क्या आवश्यकता है। अगर प्रभावी शिक्षण बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, है ना। पहला देखिए ऑप्शन नंबर अ उभयोः ज्ञानम, ब व्यक्तिगत भिन्नतानां ज्ञानम, स्ववेतनस्य ज्ञानम या फिर सैद्धांतिक तथ्यानां ज्ञानम। तो हमें प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्ति भिन्नतानां ज्ञानम, यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। यानी कक्षा में हर जो बच्चा होता है वो अलग अलग रुचि रखता है, तो हमें जो बच्चे हैं उनकी अलग अलग जो पहचान करना आवश्यक होती है, तो इसलिए तभी प्रभावी शिक्षण बन सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब व्यक्तिगत भिन्नतानां ज्ञानम। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्तरस्य शिक्षा भवेत्। प्राथमिक स्तर के लिए जो शिक्षा होगी, जीवन संबंधी शिक्षा, मूर्त शिक्षा, रोचक शिक्षा या फिर ऐते सर्वे। जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर होता है 1 से लेकर कक्षा 8 तक। ओके, 1 से लेकर कक्षा 8 तक पूरा बोलेंगे हम इसको प्राथमिक शिक्षा, जिसमें होता है 1 से 5 प्राथमिक होता है और 6 से लेकर 8 तक जो होता है वो उच्च प्राथमिक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें प्राथमिक पूछा है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षा होती है या कह सकते हैं स्तर होता है उसकी शिक्षा होनी चाहिए जीवन संबंधी शिक्षा, मूर्त शिक्षा, रोचक शिक्षा फिर या ऐते सर्वे। तो जो प्राथमिक स्तर है उनके लिए तीनों ही चीज़ होना चाहिए,
यानी जीवन संबंधी शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। मूर्त शिक्षा यानी कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से उन्हें शिक्षा करवाई जाए। अमूर्त रूप बच्चे नहीं समझेंगे। अमूर्त जो शिक्षा शुरू होती है वो होती है कक्षा 6 से, और रोचक शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, एते सर्वे, यानी कि ये सभी ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न के प्रश्न नंबर 5, शिक्षणस्य सिद्धांतः वर्तते। शिक्षण सिद्धांत होंगे या है क्रियाशीलतायाः सिद्धांतः, रुचि सिद्धांतः, व्यक्ति भिन्नताया सिद्धांतः या सर्वे। तो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, यानी कि ये सभी शिक्षण के सिद्धांत हैं। कौन कौन से, क्रियाशीलता या सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, द सर्वे, यानी कि सभी। अब इसके अलावा भी जैसे और होते हैं मौखिक कार्य से सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, प्रयत्न सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, स्वाभाविक सिद्धांत, के कभी सभी किसके शिक्षण सिद्धांत माने जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषा शिक्षण स्योत्तमो विधि का, यानी कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उसकी सबसे उत्तम विधि कौन सी है ना। अनुवाद विधि मानी जाएगी, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उसकी सबसे उत्तम विधि मानी जाती है वो मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि। इसका आंसर हो जाएगा द प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि के बारे में देखिए कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। कब हुआ, 1901 में। किसके द्वारा किया गया, तो वो है गुइन। ओके, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण जो है उसकी उत्तम विधि प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष का सर्वप्रथम प्रयोग 1901 में गुइन महोदय के द्वारा फ्रांस में किया गया। लेकिन जो प्रयोग किया गया था वो आंग्ल भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था, आंग्ल भाषा में किया गया था। अब भारत में जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था वो किया था बम्बई में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वकील के द्वारा, वकील महोदय के द्वारा बम्बई में संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया गया था। यानी कि अंग्रेजी भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था, गुइन ने किया था। कब किया था, 1901 में। लेकिन भारत में संस्कृत शिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया था बम्बई में वकील ने। कब किया था, 1951 में। ओके, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, और इसे भाषा शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। किसे, प्रत्यक्ष विधि को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षणात् पूर्वम आवश्यकम, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है उससे पूर्व क्या आवश्यक है, धावनम, निदानम, उपचारम या शिक्षणम। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उससे पहले निदानात्मक शिक्षण आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ब निदानात्मक, यानी कि पहले शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण के पश्चात, यानी उपचार से पहले निदानात्मक परीक्षण के पश्चात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें पूरा करने के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है वही क्या होता है, उपचार होता है, या कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण होता है। यानी कि पहले बच्चों की कठिनाइयों को ढूंढो, उसके बाद उसका उपचार करो, वही उपचारात्मक शिक्षण है। तो इसका आंसर क्या था, ब निदानात्मक, या कह सकते हैं निदानम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, पारायण विधि प्राध्यानम भवति, यानी पारायण विधि प्राध्यानम भवति शवेशाम लेखनस पठनस या आवृत्ति। तो जो पारायण विधि है उसमें क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा स पठनस्य। क्या हो जाएगा, स पठनस्य। इसमें जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको कंठस्थीकरण करवाया जाता है, उनका स्वस्वर पाठ करवाया जाता है। यानी जो वैदिक मंत्र होते हैं इनको कंठस्थीकरण यानी कि रटवाया जाता है, और उनका स्वस्वर जो पाठ होता है वो करवाया जाता है, वही क्या है, पारायण विधि है। ओके, अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, एक छात्र, प्रश्न नंबर 9 है, एक छात्र एकः छात्रः गृहकार्ये न कृत्या गच्छति भवता किम करणीयम, यानी एक छात्र वह गृह कार्य नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, है ना। अ है प्रधानाचार्य निवेदनीय,
कारणं ज्ञातुं प्रयासः करणीयः, छात्राय दंडो देयः, किमपि न करणीयम्। हम क्या करेंगे, जो प्रधानाचार्य उनसे निवेदन करेंगे? नहीं। छात्र को दंड देंगे? ये भी गलत है। हम कुछ नहीं करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो कारण है उसको जानेंगे और फिर प्रयास करेंगे, यानी कि ये देखेंगे कि बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया, उसका पता लगाएंगे और फिर उससे होमवर्क करवाएंगे, या कह सकते हैं उसका समाधान करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब कारणम ज्ञातुम प्रयासः करणीयः। अगला देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न है, बालक विकास दृष्ट्या प्राथमिक स्तरीय शिक्षा माध्यम भवेत्, यानी कि बालक के विकास की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा या मातृभाषा। तो प्राथमिक स्तर पूछा है तो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए मातृभाषा। इसका आंसर हो जाएगा द मातृभाषा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे, इन्हें करिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।